Hello everyone, welcome to new module and topic of this electrical circuit fundamentals। जहाँ हम लोग पिछली बार हम RLC तरह के कुछ पैसिव सर्किट्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही जानकारी ली है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स, हमने बात कर थे AC और DC, मतलब AC सोर्स, DC मतलब हमारे डायरेक्ट करंट, मतलब हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ हर समय एक जैसा रहेगा। अल्टरनेटिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो मैग्नीट्यूड है वो समय के साथ में कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग से मतलब क्या होता है, अल्टरनेट करना, चेंज होते रहना समय के साथ, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव होना, उसे हम अल्टरनेटिंग कहते हैं। इस तरह के जो अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म्स, अल्टरनेटिंग सोर्सेस होते हैं, इनको हम बात करें कि हम रेजिस्टेंस में रखें, RL में रखें, RL मतलब चोक, ठीक है, या हम RC सर्किट में रखें, तो इसका आउटपुट कैसा देगा हम वो देखना चाहते हैं। हमें देखना चाहते हैं कि पावर ट्रायंगल और इम्पीडेंस ट्रायंगल नाम की चीज क्या होती है, इसको हम उसके प्रीवियस में समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे, इसके दो पार्ट होते हैं सोर्स के बीच, सिंगल फेज और थ्री फेज। तो दोनों को लगा के देखेंगे दोनों के रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, स्टार डेल्टा क्या चीज होती है, इनका कन्वर्जन क्या होता है। आखिरी में चेक करेंगे कि जो मैं रिस्पॉन्स की बात करें, रिस्पॉन्स मींस आउटपुट, तो आउटपुट हम जब डीसी देंगे और जब साइनसॉइडल देंगे तो इसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट अचानक से जो चेंज आएगा वो, और स्टडी स्टेट मतलब बहुत देर बाद रुक के जो बहुत समय बाद हम आउटपुट देखेंगे, उसके बारे में हम इस एसी फंडामेंटल्स में बात करेंगे कुल मिला के। तो स्टार्ट करते हैं, आज इसकी स्टार्टिंग करते हैं इस टॉपिक या एसी फंडामेंटल्स के बारे में। तो जब मैं यहाँ पर एसी फंडामेंटल्स की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो एसी फंडामेंटल मींस फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, जब मैं अल्टरनेटिंग करंट्स की बात करूं, इट मींस आपका ऐसा सर्किट जहां पर कि जो करंट है या फिर करंट या फिर बात करें इलेक्ट्रॉन से, उसका डायरेक्शंस चेंज हो रहे हैं। इट मींस इलेक्ट्रिकल करंट इन विच डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर चेंज विथ अ रेगुलर इंटर ऑफ टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, क्या बात करें मैं आप लोगों से, अल्टरनेटिंग करंट वो चीज होती है जहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर इंटरवल टाइम के अंदर चेंज होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो यहां से डिफाइन कर सकते हैं, इन अ सर्किट डायरेक्शन ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अ ड्यूरेशन, किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में चेंज हो रहा है हमारा, चेंज आफ्टर ए इंटरवल ऑफ, और इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट नाम देते हैं हम इसे। तो इस भाषा के हिसाब से ऐसा कोई से भी मेरा सोर्स जो अपने आप को चेंज कर रहा है टाइम में, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसी सोर्स हम कहते हैं। ठीक है, सोर्स मींस मैं आपको इसकी परिभाषा इसके बेसिक में समझाई थी, वो सारे सोर्स, सोर्स मतलब जो कि आउटपुट अपने पास से दे रहे हैं, या तो हम बात करें पावर की फॉर्म क्या हो रही है उसके अंदर, पॉजिटिव हो रही है, ठीक है, वो पावर को डिलीवर करने के कर रहे हैं, तो इन सभी को हम सोर्स कहते हैं, या फिर हम बोलते हैं ये एक्टिव एलिमेंट है, एक और परिभाषा हम लोगों ने सीखी थी। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट की हम लोग बात करें, जिसके अंदर हम बात कर सकते थे स्क्वायर वेवफॉर्म जो आपके पास में है, इट इज ऑल्सो एसी वेवफॉर्म। ये जो स्क्वायर वेवफॉर्म दिख रही है आपको, ऐसा कोई जहां बोले कि सर एक टाइम है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में इसके करंट का मैग्नीट्यूड कभी प्लस ए हो रहा है और कभी इसका मैग्नीट्यूड माइनस ए हो रहा है, टाइम के साथ कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि सर मेरे पास एक ट्रायंगल वेव है, वो भी ऐसे कर रही, कभी इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है और कभी इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, और इसका मैग्नीट्यूड कभी प्लस ए था और कभी माइनस ए था। तो इन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म। मगर इसका जो मेन और जो इंपॉर्टेंट हमारा फंक्शन होता है, जिसको हम एज ए सोर्स के रूप में डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हमारा साइनसोइडल वेव। ये आप लोगों ने हर समय इस तरह से पढ़ रखा है, जहां पर मैग्नीट्यूड प्लस ए होता है और नेगेटिव माइनस ए होता है। ठीक है, जहां पर टाइम के साथ में हमारी वेवफॉर्म प्लस और माइनस का
साइकिल देती है। अब यहां से हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे टाइम के साथ करंट हमारी हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर चेंजेस हो रही है, उसको और पर्टिकुलर टर्म्स से डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पर। जब इन चीज को डिफाइन करने की बात करें तो कुछ पर्सपेक्टिव डेफिनेशन है जो हमें समझना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन होती है साइकिल। ठीक है, अब कभी मैं साइकिल की बात करूं यहां पर, साइकिल का मतलब होता है कि एक कंप्लीट पॉजिटिव या नेगेटिव आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, किसी भी मेरे कंप्लीट सेट ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के अंदर, तो हम उसके बोलते हैं साइकिल। इसका मतलब ये है कि कभी आपके पास में एक वेवफॉर्म है जहां पर एक पर्टिकुलर पॉजिटिव सेट ऑफ वैल्यूज बहुत सारी रखी गई है आपके पास में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको मैं ऐसा समझा सकता हूं मैं आपको कि आप लोगों को एक टेबल ड्रॉ करी गई है, सामने ने आपको एक टेबल सजेस्ट करी गई है, ठीक है, जहां पर ये कह रहा है आपको, जहां इसके अंदर सीरियल नंबर एक तरफ लिखा गया है, एक तरफ मैग्नीट्यूड लिखा गया है, ठीक है, और एक तरफ लिखा गया है एंगल, ऐसा कुछ दिया है। यहां पर एंगल्स की वैल्यू दी हुई है कि एंगल के टर्म में आपकी जो एक्स एक्सिस है वो एंगल, अब मैं थोड़ा और बेसिक टर्म उसकी तरफ जाऊं। यहाँ पर मेरे पास दो तरह की एक्सिस है, हम यहाँ बात करें 2D एक्सिस के बारे में, जहां ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हर समय हमारा रेफरेंस टर्म रखा था जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर या तो आपका ओमेगा टी लिखाएगा या टाइम लिखाएगा या एंगल लिखाएगा, तीन में से एक चीज यहाँ पर रेफरेंस में लिखती है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल से। क्यों, कैसे, थोड़ी और चर्चा करें। सबसे पहले हम बेसिक की बात कर लें। मुझे बोला था कि किसी हर एंगल के ऊपर, आप एंगल क्या हो सकते हैं सर, ये 0 से स्टार्ट होता है एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, फिर हो सकता है 120 डिग्री, फिर 180 डिग्री एंड सो ऑन, ऐसे एंगल बनते जा रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो ऐसे एंगल और मैग्नीट्यूड के फॉर्मेशन में दिया है कि सर जब 30 डिग्री होता है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है 10, जब ये 45 डिग्री होता है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है 15, जब ये 60 डिग्री होता है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है 25, जब ये मेरा 90 डिग्री हो जाता है, इट मींस ये बात कर रहा हूं, ये पीक टाइम होता है तो हो जाती है वैल्यू 30, इट मींस का इस समय वैल्यू कितनी है, 30 है, ठीक है। एंड देन फिर होता है सर ये 25, फिर आपस 15, फिर 10, और फिर ऐसे करके हम बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू हर समय क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 पे, ये हो जाएगा 150 पे, ओके, सॉरी 135 पे, और ये हो जाएगा 150 पे, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स कि एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यू दी गई है। अब ये जो सेट ऑफ वैल्यूज है, ध्यान रखना, इधर जो मैग्नीट्यूड मैंने दिया हुआ है ये सारे क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है। तो ये अपना आप क्या हो गया, एक सेट हो गया है, किसका सेट हो गया है, पॉजिटिव वैल्यूज का। तो हम बोल रहे हैं कि जो पॉजिटिव वैल्यू का जो पूरा सेट है, जो कि एक पर्टिकुलरली कुछ एंगल की रेंज या इंटरवल के बताया गया है, ये सेम सेट ऑफ जो वर्ड्स हैं सिर्फ नेगेटिव नंबर होगा, बाकी सेम के सेम एंगल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। कैसे होंगे, तो बोलेंगे कि सर ये सेम वैल्यू रहेगी, आगे क्या होगा वापस देखो, 10 15 25 30, बस माइनस में आएगी वैल्यू, काय में जा रही है इनकी वैल्यू, अब -25 -15 -10, अब बस एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू काय में आएगी, नेगेटिव में विद रिस्पेक्ट टू एंगल फर्दर करस्पॉन्ड, ठीक है। प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, 30 प्लस 90 हम बोलेंगे 120 डिग्री, ऐसा करके, सॉरी 180 डिग्री, 210, ठीक है। ऐसा करके हम बोलेंगे कि जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से जो भी एंगल है उसका 180 डिग्री प्लस में आएगी वैल्यू, तो एक हमें नेगेटिव साइकिल मिल जाएगी। तो हम बोल रहे हैं एक पॉजिटिव सेट ऑफ वैल्यू और जो नेगेटिव सेट ऑफ वैल्यूज हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद चेंज हो रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट्स बोलते हैं। और इस तरह का जो सेट है, पॉजिटिव सेट और जो नेगेटिव सेट है, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है बार बार,
उसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल। क्या बोलते हैं इसे हम, साइकिल। पॉजिटिव सेट एंड नेगेटिव सेट ऑफ वैल्यूज फॉर बीइंग ऑफ ए टाइम इंटरवल जो चेंज हो रहे हैं उन पूरे को हम क्या बोलते हैं, एक साइकिल कहते हैं। अगली बात करें कि यहां से फ्रीक्वेंसी क्या फंडामेंटल होता है, तो सेकंड टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि आपकी जो एसी एक साइकिल आई है, एक सेकंड में कितनी आएगी। ठीक है, कंसेप्ट समझना, थोड़ा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। मैं आपसे कह रहा हूं ये एक मेरी साइकिल जो है पूरी की पूरी, जिसमें पॉजिटिव कुछ मेरी वैल्यूज थी और कुछ नेगेटिव वैल्यूज थी, इसको आने के लिए कुछ समय लगा। मैंने टाइम नोट करा घड़ी से, और घड़ी से जब टाइम नोट करा तो इसको लगे हैं कुछ 20 मिली सेकेंड एक साइकिल को कंप्लीट होने में। कितने, एक साइकिल को 20 मिली सेकेंड लेंगे, अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। एक साइकिल में लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, अंग्रेजी समझ में आ रही है। टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल को कितना समय लग रहा है अपनी पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और वही फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ऐसी जो पूरी साइकिल्स हैं वो कितनी बन रही है एक सेकंड में, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या इसकी वर्डिंग क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो कभी मुझे इतना सा डाटा दिया है तो इतने से डाटा में क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है। एक साइकिल में बोला है कि कितने 20 मिली सेकेंड होते हैं, तो उल्टा कर दो, 1/20 मिली सेकेंड नीचे आ जाएगा, 20 मिली नीचे आ जाएगा, साइकिल ही सही में तुम्हारे पास, इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, हो गया बराबर। ये मिली क्या होता है, 1000 में होता है, इंटू 20 साइकिल 1 सेकेंड, 0 से 0 कट 50। तो बोलेंगे कि एक सेकंड में सर आपकी 50 साइकिल आ रही है। कितनी साइकिल आ रही है, 50 साइकिल आ रही है। ठीक है, एक सेकंड में कितनी आ रही है, 50 साइकिल आपकी आ रही है यहाँ पर आपकी सर। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 साइकिल की है। अब इसके लिए हमें अलग से एसआई यूनिट दी गई है। तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट्स होती है हर्ट्ज। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि अभी जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आ रहा है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड मींस एक साइकिल को कितना समय लग रहा है अपने आप को कंप्लीट होने में, और फ्रीक्वेंसी बोल रही है कि ऐसी साइकिल जो टोटल है वो एक सेकंड में कितनी आ रही है। ठीक है, अगली बात करें जो मैं आपको अभी से थर्ड टॉपिक बता रहा था, टाइम पीरियड की मेरी बात कर रहा था। टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा फिर यहां से, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। कभी कभी हम लोग ये भी लिखते हैं कि जो मेरा टाइम पीरियड है इट विल बी इनवर्स ऑफ एफ, इट इज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, और टाइम पीरियड को सेकंड से। ठीक है, अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज और आपको बेसिक्स में समझाने की कोशिश करता हूं। हम लोग बात करते हैं हमारे एक टर्म की जिसको बोलते हैं ओमेगा, जिसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है इसकी वैल्यू होती है 2πf। अब ये बात थोड़ी समझने की है, इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। एक होती है इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी, एक होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी एफ और एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf के टर्म में मैं आपको समझा रहा था। अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अब थोड़ा ये भी समझ लीजिएगा आप। मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी मींस कि लेट अस अज्यूम आपका एक सर्कल है, ठीक है, और ये मेरी साइकिल है। ठीक है, इसको कंसेप्ट को थोड़ा कंपैरिजन करके समझना। इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर हम बात करते हैं कि सर
हम कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो बोलता है किसी एक टाइम 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ, ये पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में इसने अपने आप को कंप्लीशन दिया एक साइकिल में। अब हम बात करते हैं एक होल साइकिल के कंप्लीशन की। होल साइकिल कंप्लीशन बोलता है कभी किसी एंड के ऊपर 0 डिग्री के ऊपर, मेरा सेंटर से कुछ रेडियस के ऊपर हमने किसी साइकिल को हम चला रहे हैं, तो बोले कि एक कंप्लीट साइकिल चलेगा किसी पर्टिकुलर टाइम में, जहां पर कि उसकी डिस्टेंस जो होगी, हाफ डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, पाई होगी, टू पाई बाय पाई होगी मेरे पास। ठीक है, हम बात करेंगे कि सर इस पाई डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना समय लगा आपको। पहले आप वो बात करोगे, इट मीन्स आप पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हो। वैसे आप बात करोगे सर ये जो सेकंड हाफ साइकिल है इसको कंप्लीट, मतलब इट मींस टोटल हमने कंप्लीट किया तो कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, 2 पाई का डिस्टेंस कवर किया आप लोगों ने। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा जो आपने 2 पाई का आपने जो साइकिल कवर किया है, ये हम टाइम पीरियड की रेफरेंस के अंदर बात करते हैं। कुछ टाइम पीरियड आपको लगा होगा एक पूरे साइकिल कंप्लीट होने में। तो आप ये बताओ ऐसा जो पूरा साइकिल है 2 पाई का जो साइकिल है उसको कवर करने के लिए एक सेकंड में कितने साइकिल आपके आएंगे। इट मींस in 1 second how many circle is completed। आप क्या बात बोलोगे कि सर आप लोगों ने बताया टाइम पीरियड का मतलब इस सर्कल के रिस्पेक्ट में होता है कि एक पूरा साइकिल कितने में कन्वर्ट किया आपने, सर्कल, हाँ सर्कल की बात कर रहा हूँ, मतलब आपने 2 पाई को कितने सेकंड में कंप्लीट किया। अब मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि ऐसे 2 पाई आपने एक सेकंड में कितने कवर किया, उस समय क्या बोलता हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उस समय क्या कहता हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहता हूँ। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं हाउ मेनी सर्कल्स यू बीन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज नोन एज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं ओमेगा में। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रख दीजिएगा इस बारे में कि इसकी जो ऐसा यूनिट होती है इट विल बी इन फॉर्म ऑफ रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड की टर्म में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एंड बोथ आर बी डिफरेंस, एफ मेरी क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पर मेरे पास में। ओके, इतनी बात समझ में आना चाहिए आप लोगों को बेसिक के अंदर। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि कभी आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है, हम कभी आप लोगों को साइकिल्स दिखती हैं तो उसको दो तरह से रिप्रेजेंटेशन करने का, हम किसी वेवफॉर्म को जब आप देखोगे एक्स एक्सिस के ऊपर तो 2 या 3 तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। वो क्यों करते हैं वो अभी से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोग देखोगे एक्स एक्सिस को कभी टी टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लोग, कहीं जगह आपने इसको ओमेगा टी लिखा होगा और कहीं जगह आप लोग इसको थीटा देखते होंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखते हैं, ये इसलिए लिखते हैं इसके फंक्शन पर डिपेंडेंसी होती है, तो किस चीज पर डिपेंड कर, आप बोलोगे सर फंक्शन क्या होता है, और इसको थोड़ा मैं आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से समझाना स्टार्ट करता हूं। फंक्शन का मतलब ये होता है कि लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ बात करी साइनसोइडल की, मतलब लेट अस अज्यूम मैंने बात करा कि मेरा वाई एक्सिस है और मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, हमें बात बोलते हैं कि हर समय पूरे संसार में कभी ये 2 प्लेन का सिस्टम है, तो मैंने कुछ इसको इनपुट दिया, इनपुट मींस एक्स एक्सिस का कुछ इनपुट दिया तो वाई फॉर्म में कुछ मुझे आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन मिलती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कभी हम लीनियर इक्वेशंस की बात करें कि वाई मेरा आउटपुट हो गया है और एक्स मेरा इनपुट हो चुका है। इट मीन्स हम लोग इनपुट और आउटपुट की टर्मिनोलॉजीज के अंदर हर समय बात करते हैं किसी भी मैथमेटिक वर्ल्ड के अंदर। ऐसे हम वर्ल्ड में बात करें, मेरी जो वाई की वैल्यू कभी सडनली कभी हम तीनों की बात करें तभी क्या है, साइन वेव है, सभी सब क्या है, साइन वेव है। अब ये जो साइन वेव है, इन साइन वेव जो मेरी साइनसोइडल का आप लोगों ने टेबल पढ़ा होगा साइन वेव का, उसके अंदर हम कुछ अलग अलग वैल्यूज सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज हो सकती है ये टी भी हो सकती है, ये साइन ओमेगा टी भी हो सकता है और ये साइन की टर्म मेरा थीटा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये किस चीज पर डिपेंडेंसी करेगी, ये डिपेंडेंसी करेगी अब आउटपुट किस फॉर्म में लाना चाहते हो। कभी आउटपुट का फॉर्म सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में है, ओमेगा टी नहीं है तो ये टी के फॉर्म में आउटपुट बात करेगा।
इट मीन्स आप रेफरेंस क्या लोगे, टी, टाइम। ये वाई ऑफ ओमेगा टी भी लिख सकते हैं और वाई ऑफ ओमेगा थीटा भी लिख सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जब हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज सेम है। हम बेसिकली बात करते हैं मेरे पास जो भी एंगल है, जिस एंगल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, याद है मैंने आपको भी क्या बात करी थी, मेरा ओमेगा किस फॉर्म में होता है, ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, ठीक है, रेडियन पर सेकंड होता है। तो क्या कभी बात करूं कि ओमेगा, ओमेगा के अंदर ये रेडियन मतलब कुछ हमारे एंगल की हम बात कर रहे हैं, रेडियन की बात कर रहे हैं, अपॉन क्या है ये सेकंड है, कभी सेकंड मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टाइम इनटू रेडियन। अब रेडियन क्या बोला है, रेडियन का मतलब ये होता है कि आपका ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर के जो आर्क आपको दिखाई दे रहा है, इसका काउंटिंग करने की हम लोग ये बात करते हैं कि ये टोटल आपने कितना, पूरा साइकिल आपने कितना कवर किया है। और एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल का मतलब होता है कि ये यहाँ से ए से स्टार्ट करा और ए से बी जाने के अंदर आपने कितना पाई का पार्ट कवर किया है। और आपको रेडियन का मतलब क्या होता है, ये पाथ कितना कवर किया है। तो हम बात करते हैं ओमेगा टी आपको रिप्रेजेंट करता है रेडियन के अंदर, बात समझ लो, ओमेगा टी हर समय आपको क्या वैल्यू देगा, रिप्रेजेंट रेडियन, क्या में वैल्यू देगा, रेडियन में वैल्यू देगा। और कभी आपको एंगल में चाहिए, किस टर्म में चाहिए, एंगल में चाहिए, तो इसका मैं आप लोगों को एक डिफाइंड डेरिवेटिव देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि कभी आपको 1 रेडियन जो बेसिकली होता है वो कन्वर्जन होता है मेरे 180 बाई पाई के एंगल के अंदर, ठीक है। तो यहां से हम इस रेडियन को एंगल में भी कन्वर्ट कर सकते, कैसे क्या, हम थोड़ा जो न्यूमेरिकल पार्ट में आएंगे तो मैं आपको थोड़ा और समझाऊंगा। बस अभी समझो ओमेगा टी और थीटा सेम होते हैं मगर दोनों का ऐसा यूनिट चेंज होता है, ठीक है। ओमेगा टी थीटा नहीं है, ओमेगा टी तुम्हारा रेडियन में आपका इनपुट लेगा और थीटा आपके एंगल में इनपुट लेगा, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन दोनों का सेम है कि रेडियन से एंगल कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर टी इज ओनली इन सेकंड, टी का में देगा आपके ऐसा यूनिट सेकंड्स में देगा। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस ऑल ऑफ द साइकिल। ये आपका इनपुट जो ले रही है टाइम या सेकंड के अंदर ले रही है, ये आपका रेडियन में ले रही है, और ये जो ले रही है वो एंगल के अंदर कन्वर्जन कर रही है, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। आप लोगों को बोला गया है कि मेरे पास में एक टाइम है 0.5 सेकेंड, ठीक है, ओमेगा की तुम्हें वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 50 रेडियन पर सेकेंड, और थीटा की वैल्यू ले लो तुम 30 डिग्री, ठीक है, 3 अलग अलग वैल्यू दे रखी है। अब आपको बोला है कि मुझे आउटपुट बताओ इस साइन वेव का इन अलग अलग वैल्यू से। सबसे पहले आप क्या बात करोगे, सिर्फ y की वैल्यू बताओ जो साइन की वैल्यू 0.5। अब मैं आपसे पूछूं 0.5 का मतलब क्या आप 0.5 की वैल्यू आप ले सकते हो किसी भी साइनसोइडल वेवफॉर्म में? तो बोले सर ये तो हमने आज तक सुना ही नहीं, क्योंकि हम जब भी साइन वेव का इनपुट लेते हैं इट ऑलवेज बी इन पर्टिकुलरली ओमेगा टी और योर थीटा एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए हम टाइम के रिस्पेक्ट में वेवफॉर्म तो समझा सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हम वेवफॉर्म समझा सकते हैं मगर उसका आउटपुट डायरेक्टली हम साइन वेव से निकालना थोड़ा मुश्किल बात होती है। बट हम इस फंक्शन से साइन इंटू 0.5 इंटू 50, यहां से आएगा साइन इंटू 25 रेडियन। तो आप जब भी कैलकुलेटर में डालोगे तो साइन 25, अब सबसे पहले जब कैलकुलेटर में कन्वर्जन करोगे तो सबसे पहले वहां डिग्री आता है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे आप कैलकुलेटर के फॉर्म को, और फिर 25 डालोगे तो आपको साइन का 25 रेडियन का जो भी आंसर आएगा वो मिलेगा। नहीं तो आपने डिग्री के अंदर 25 कर दिया तो आंसर बहुत ही गलत आने वाला है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। ध्यान रखना तीनों चीज बहुत अलग अलग पार्ट है, ठीक है, थ्री ऑफ देम आर डिफरेंट।
और इसको हम रेयरेस्ट और रेयर्स केस में काम करेंगे, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। इसको बेसिक तौर पे जब सिग्नल सिस्टम्स वगैरह की बात आती है तब इस तरह का कुछ आउटपुट को हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मगर नॉर्मली एसी साइकिल्स में हम जो बात करते हैं एसी का रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, कभी भी इसको हम इस्तेमाल नहीं करते टाइम डोमेन के टर्म में, ठीक है। हर समय ओमेगा टी की ही बात करते हैं अधिकतर समय के ऊपर। ओके, तो आज हम टॉपिक को इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बात करेंगे इसके बेसिक्स और आगे इंस्टेनियस हमारी इक्वेशंस क्या होती है, इंस्टेनियस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज इक्वेशंस क्या होती है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।